Dear all, welcome to my channel. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस 360 डिग्री व्यू ऑफ लाइफ एंड बिजनेस के इस चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर से आपके पास एक सीरीज़ लेकर के आया हूँ जो बिजनेस स्किल्स के ऊपर है। और मैंने एपिसोड 1 कल ही रिलीज़ किया, शायद आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो फिर से एक बार मेरे चैनल में आकर के देख सकते हैं। जो कम्युनिकेशन के ऊपर था और वो बहुत वास्ट ऑब्जेक्ट था बोल सकते हैं, या ऑप्शंस था एक बिजनेस को लेकर के, जो बिजनेस को हेल्प करता है, बिजनेस को सपोर्ट करता है। एंड एक तरह से देखा जाए कि ये बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है। आज का जो टॉपिक है वो आई थिंक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक है कस्टमर सर्विस। एक बिजनेस का आई थिंक सीड ऑफ द बिजनेस हम बोल सकते हैं कि एक बिजनेस का एक एक बीज है, वो नहीं है तो बिजनेस है ही नहीं। सो कस्टमर सर्विस को लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूँ। उसको मैंने एक 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। एंड ये ज़रूर आप अगर एक बार सोचेंगे कि एक बिजनेस में कस्टमर सर्विस का इस तरह से फैक्टर्स करता है, और उसको जब आप सोचेंगे और इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे, देन मोर एंड मोर यू सेटिस्फाई योर कस्टमर। एंड ऑफ द टाइम आप अपना बिजनेस कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए या उसका फुलफिलमेंट के लिए ही करते हैं। तो तो इन 4 टॉपिक के बारे में मेरा जो राय है, मैं चाहता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और कोशिश करें, अगर आपको ठीक लगे, अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे बताएं। तो विल स्टार्ट दैट। सो हमारा पहला कस्टमर सर्विस को लेकर के पहला पॉइंट है वर्क ओरिएंटेशन टुवर्ड्स कस्टमर सर्विस। जब हम अपना पूरा बिजनेस का जो काम है, वर्क है, वो पूरा वर्क का ओरिएंटेशन अगर कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए करें, तो अगर तब आप देखेंगे आपका जो सारा काम जो है एक चैनलाइज हो जाता है। टाइम कंजम्पशन बहुत कम होती है। अननेसेसरी कोई भी चीज़, कोई भी काम में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, और मैक्सिमम काम सही ढंग से होता है। क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर इस तरह से अपने कंपनी में एक माहौल या एक एटमॉस्फेयर किया, मतलब तैयार किया जाए कि सभी एम्प्लॉय हों, या हर एक से एक हायर अथॉरिटी से, एचओडी से लेकर के नीचे से नीचे जो स्टाफ लेबर्स हैं, उनके भी माइंड में अगर क्लियर कट समझ में हम प्रोड्यूस कर पाए कि हाँ, कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये 100% हमारे कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो क्या होता है कि एक छोटा से छोटा इग्नोरेंस भी हमसे नहीं होता है। मैं बहुत सारा कंपनी में देखा हूँ, वो जब वो काम करते हैं, सो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं देखा हूँ, इग्नोरेंस बहुत रहता है कि हाँ मुझे बस काम करना है, अपना काम से ही मतलब है, वो उससे ज़्यादा मैं सोचता भी नहीं हूँ कभी। लेकिन जब ये ओरिएंटेशन किसी के अंदर हो कि नहीं, मेरे को अपना कस्टमर सेटिस्फाई करना है, मेरा बिजनेस का जो मेन एरिया है कि ही हैज़ टू बी फुलफिल हैप्पी, तब क्या होता है एक छोटा से छोटा हमारा काम भी अपना कंपनी को बेनिफिट करने के लिए हो जाता है। तो कभी इस पे मैं एक एग्जाम्पल वे में एक वीडियो ज़रूर करूँगा। आज जस्ट आई वांट टू कवर इट अप विद द 4 पॉइंट्स, ताकि आप इसके बारे में एक बार सोचें, और फ्यूचर में अगर आपको लगे कि इसके बारे में फिर से बोला जाए तो मैं डेफिनेटली आऊँगा विद द प्रॉपर एग्जाम्पल्स। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये 4 पॉइंट में आपको इस चीज़ को एक एक बेसिक लेवल से क्लियर कर दूँ कि कस्टमर कितना इम्पोर्टेंट है और कस्टमर की सर्विस कितनी इम्पोर्टेंट है। तो ये पहला पॉइंट था जिसमें वर्क ओरिएंटेशन टुवर्ड्स कस्टमर सर्विस है, कि आपका पूरा काम इस तरह चैनलाइज्ड हो कि वो कस्टमर सेटिस्फाई करने के लिए हो।
दूसरा है डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन टुवर्ड्स कस्टमर सर्विस। हर एक डिपार्टमेंट इंटर करेक्शन होता है कंपनी का, बट उसका एंड जो एफर्ट है वो कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए ही होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई स्टार्ट विद द प्रोडक्शन, वो ऐसा मटेरियल प्रोड्यूस कर दे कि कस्टमर उसके बगैर रह ना पाए, वैसा मटेरियल उसको कहीं ना मिले। अगर दूसरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस तरह से एलेबरेट करे कि उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को पूरी तरह से क्लियरिटी रहे, ताकि जब उसे ले तो उसको यूटिलाइज करने में उसको इजी हो जाए और वो सही कस्टमर को अपना माल प्रोड्यूस कर पाए। अगर फिनांस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट से देखा जाए, वो अपने इस वैल्यू को एक सही ढंग से रिकॉन्साइल्ड करके हो सके, ये एक्चुअल वैल्यू पे एनालिसिस करके कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर दे, टाइम पे बिलिंग कर दे, टाइम पे जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं सही ढंग से फुलफिल कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल द पेमेंट फॉलोअप होता है, लेजर स्टेटमेंट होता है, रिकॉन्सिलेशन होता है। तो हर एक फैक्टर में जब कस्टमर को सपोर्ट हो तो कस्टमर क्या करता है कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होकर के ऑर्डर गेन करता है, हेल्प करता है। वैसे ही अगर आप देखें कोई ऑपरेशन डिपार्टमेंट है जिसमें ऑपरेशन इतना स्मूथ और सही है कि आपका सारा प्रोसेस बहुत इजीली हो रहा है, और इससे क्या होता है कस्टमर को डिलीवरी बहुत इजी हो जाती है सही ढंग से। सिर्फ पहुंचाना कस्टमर सर्विस नहीं है, उसके साथ ऐड ऑन आप किस तरह से पहुंचा रहे हैं, उसका एक्नॉलेजमेंट कैसे लेते हैं, एंड हाउ यू परफॉर्म विथ हिम, ये फैक्टर करता है। आज नहीं कल नहीं, एक दिन बाद समझ में आता है कि हाँ सही में एक अच्छा गुडविल बन जाता है कस्टमर के सामने। तो एक फैक्टर है। तीसरा है प्रोसेस ओरिएंटेशन टुवर्ड्स कस्टमर सर्विस। मैं इसी टॉपिक से पहले बताया कि प्रोसेस ओरिएंटेशन भी एक फैक्टर होता है कि हमारा जो कंपनी का जो एक प्रोसेस है वो इतना लॉजिकेबल होना चाहिए कि कोई भी काम में कन्फ्लिक्ट ना हो फ्रॉम द बिगिनिंग टू स्टार्ट। फॉर एग्जांपल एक मटेरियल जब रॉ मटेरियल होकर आता है वहाँ से फिनिश गुड्स बनता है, इस दौरान जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वो सारे प्रोसेस इतने सिस्टमेटिक हों और इतने ऑथेंटिक हों कि उसमें एरर ना आए। और एरर नहीं आएंगे तो आप जो एक्चुअल अपने कस्टमर को जो प्रोडक्ट डिलीवर करना चाहते हैं वो सही ढंग से सही टाइम पर सही वे से जाएगा। प्रोसेस का काम यही है कि आपको हर एक लेवल पे एक परफेक्ट क्या बोलते हैं सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस कराती है। ताकि क्या होता है कि अगर प्रोसेस सही नहीं है, आप शायद मटेरियल डिलीवर कर दिए लेकिन मटेरियल सही नहीं है। एक बार हो सकता है कि आपका मटेरियल बहुत सही है, टाइम पे डिलीवरी नहीं हुआ। एक बार क्या होता है मटेरियल आपका सही भी है, टाइम पे डिलीवरी कर दी, लेकिन आप प्रॉपर रेट उसको लगा नहीं पाए, और या फिर जब आप उसको डिलीवर करने के बाद मटेरियल को सही ढंग से एक्नॉलेज नहीं करा पाए। तो बहुत सारे पोर्शंस हैं आपके डिलीवरी के साथ, सर्विस होना, उसका एक्नॉलेजमेंट लेना या उसको सही ढंग से कम्युनिकेट करना भी एक फैक्टर हो जाता है। तो ये प्रोसेस ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इस कस्टमर सर्विस को लेके। लास्ट है एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग ओरिएंटेशन टुवर्ड्स कस्टमर सर्विस। हमारा एडवर्टाइजमेंट भी इतना क्रिस्टल क्लियर हो और इतना रियलिटी बेस पे हो कि कस्टमर देखे तो कहीं और ना जा कर के मेरे पास आए और एक धोखा ना खाए। मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हैं 1000 तरह के सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन सही ढंग से एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना करके और एडवर्टाइज किया जाए कि जो हम हैं, जो हम करना चाहते हैं, ये आपके सामने है। तो क्या होता है कस्टमर भी एक ब्लाइंड ट्रस्ट पे आ जाता है और एक अच्छा खासा आपको ऑर्डर भी गेन होता है। तो ये फैक्टर करता है। आप बहुत ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेशन मेंटेलिटी से अगर बिजनेस करेंगे, आई थिंक आपका जो ये सारे प्रोसेस, जो 4 प्रोसेस मैंने बताए, वर्क ओरिएंटेशन, डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन, प्रोसेस ओरिएंटेशन, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग ओरिएंटेशन, ये सारे चैनलाइज हो जाते हैं। कहते हैं ना कि कोई मेंटल प्रेशर अगर एम के तरफ हो
तो हमारे सारे प्रॉब्लम ओवरकम हम कर जाते हैं, क्योंकि हमारा एम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर मेरा एम कस्टमर को सेटिस्फाई करने का हो, तो मेरा हर एंगल से आई थिंक आई कैन सेटिस्फाइड, क्योंकि वो पेमेंट करने में भी नहीं सोचता है, सही ढंग से आपको एडवांस पेमेंट कर देता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उस पे हम कितना बेटर से बेटर काम करें, और किस ढंग से सही कस्टमर सर्विस और कुछ नहीं, एक सेवा ही है। सही ढंग से अगर हम सेवा करते हैं एक कस्टमर को, तो हमको जो रिज़ल्ट आना है वो 100% से ज़्यादा ही आता है। हम जितना उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा हमको फ़ायदा होता है। तो ये बिजनेस को भी हेल्प करता है। सो मेरा एक ही जो भी बिजनेस ओनर हैं, एचओडी हैं, वो उनसे एक अनुरोध है कि कस्टमर सर्विस को बहुत ज़्यादा फैक्टर बनाए अपनी कंपनी में। तभी सपोर्ट जो है कस्टमर से ही आपको मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सर्वाइव भी करेंगे तो कस्टमर जब आप सेल करेंगे उसके पैसे से ही। तो सही ढंग से आपका जब ये सर्विस होगा तो आपका जो इनफ्लो है वो बहुत सही हो जाएगा। उससे आप बहुत अच्छा अपना कंपनी को एंड ओवरऑल मैनेज करने में बहुत इजी हो जाएगी। आज ये जो टॉपिक था मैंने बहुत इजी वे में आपको कोशिश किया समझाने के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये सबके लिए है, नॉट ओनली द बिग ओनर्स, द स्मॉल जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो सिंपल खड़ा करना चाहते हैं। वो सिर्फ अगर सोचेंगे कि मुझे कॉस्ट बचाना है तो यू कैन नॉट सर्वाइव इन नाउ इन दिस मार्केट। आपको कस्टमर को ही देखना है। अगर यू सेटिस्फाई हिम, ही विल स्टैंड फॉर यू एंड वही आपको खड़ा कर देगा। बस इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ, एंड कोशिश करूँगा इन सारे वीडियो से जितने भी ओनर्स हैं उनको हेल्प हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर वे में बिजनेस कर पाएँ। यही एक मेरा मिशन है, जिसको लेकर के मैं इतने सारे वीडियोस करता हूँ, मेरे बिजी शेड्यूल काम के रहते हुए भी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।